नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण अर्जानी आपको बताने जा रहा हूँ हाइपरटेंशन यानी कि जिसे आम भाषा में हाई बीपी कहते हैं या हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 120-80 होती है। कभी कभार 130-90 तक भी ब्लड प्रेशर चला जाए तो इसे हाइपरटेंशन नहीं माना जाता, बल्कि 130-90 से भी लगातार यदि ज्यादा रीडिंग आती है 180, 190, 160, 200 तक भी यदि लोगों का ब्लड प्रेशर जाता है तो निश्चित तौर पर यह हाइपरटेंशन की डिसीज है। हमारे देश में लगभग 22 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर परिवार में एक दो पेशेंट इस डिसीज के पाए जाते हैं और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोग इसके इलाज के प्रति गंभीर नहीं है। कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते हैं, अपने मन से ही खा लेते हैं, अपने मन से ही बंद कर लेते हैं। तो यह एक जानलेवा रोग भी है और साइलेंट किलर भी कहा जाता है और नतीजा कई लोगों को इसकी वजह से अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं। इसका प्रथम लक्षण जो सब लोग जानते हैं, सिर दर्द है, चक्कर आना है, आंखों में धुंधली नजर हो जाती है, थकान जैसी लगने लगती है, कई बार लोगों के नाक से खून भी बहने लगता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। हृदय की जो गति है, धड़कनें हैं, वो अनियमित हो जाती हैं, कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है। इस तरह के जो लक्षण हैं ये हाई बीपी के लक्षण है। यदि इनमें से कोई लक्षण लगातार आपको आता है तो आपको अपने डॉक्टर से इसकी जांच कराना चाहिए और यदि लगातार आपकी रीडिंग ऐसी आती है, ऐसा कोई लक्षण है तो इसका इलाज किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके कारण। इसके कारणों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला कारण है तनाव। आज की तनावग्रस्त लाइफ में यदि लोग भविष्य की चिंताओं से, आशंकाओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, जिसके चलते मनुष्य हमेशा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, यह इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा अनियमित खानपान, असंयमित जीवन शैली, नमक का अपने भोजन में ज्यादा प्रयोग करना, नींद का प्रॉपर ना आना, या पहले से हृदय की कोई, हार्ट की कोई डिसीज है या किडनी की डिसीज है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यदि इनमें से कोई भी कारण आपकी लाइफ में है तो सबसे पहले उस कारण को दूर करने का प्रयास करें जिससे कि यह बीमारी आपको न हो, और यदि हो तो वो अंडर लिमिट आ जाए जिससे कि आप इस दुष्परिणामों तक न पहुंच सके। साथ ही यदि आप लगातार बीपी से ग्रसित है, बीपी आपका ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो इसका इलाज होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। मैं आपको होम्योपैथी इसका ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। यदि पेशेंट शुरू में ही होम्योपैथी चालू कर सके जब उसको हाइपरटेंशन की डिसीज हुई है तो निश्चित तौर पर 6 महीने साल भर के अंदर दवाइयां खा के उसको ठीक किया जा सकता है और इसको जीवन भर खाने की आवश्यकता कतई नहीं होती। मगर मेरा आपको पुनः इसमें सजेशन ये है कि ट्रीटमेंट आप कोई भी ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हो, चाहे वो होम्योपैथी ले रहे हो या और भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, इसमें लापरवाही कतई न करें। आपको इसको गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ और जैसा बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा उसी तरह से इसके डोसेस लेना चाहिए। हम आज के जमाने में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो अपने ही मन से कभी भी मेडिसिन बंद कर देते हैं। कहते हैं जी मैंने 3 महीने खाई थी फिर नहीं खाया, मेरा बीपी नहीं बढ़ा हुआ था तो मैंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। यदि आपको लगता है कि आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो भी आपको अपने डॉक्टर से नियमित जांच कराते रहना चाहिए और जब लगातार आपका बीपी कंट्रोल आएगा, अंडर उस लिमिट आएगा तो डॉक्टर ही आपसे कह सकता है कि आप बंद करें। आप अपनी मर्जी से न तो चालू करें न ही बंद करें। अब आते हैं इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा तेज, मिर्च मसालेदार और बहुत हैवी खाने से बचें और खास तौर से नमक का प्रयोग कम से कम करें और तनाव से बचें। योगा, एक्सरसाइज ये आपकी जीवन की नित्य क्रिया बना लें और इसको अनिवार्य अंग बना लें, क्योंकि तनाव से बचने का ध्यान के अलावा, मेडिटेशन के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इसके बाद होम्योपैथी की राउलफोलिया मदर टिंचर खाना खाने के पहले 10 बूंद आधा कप पानी में घोलकर पी जाएं और खाना खाने के बाद क्रेटेगस ऑक्सीडेंटा 10 बूंद आधा कप पानी में पी जाएं। ये दिन में 2 बार लेना है। 2 बार आप भोजन करते हैं, दोनों बार इसको दवाइयों को लेना है और इसको तकरीबन 6 महीने कम से कम और अधिकतम साल 1.5 साल लिया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाले, किसी तरह का आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इससे जो क्रेटेगस ऑक्सीडेंटा है ये हार्ट का टोनर भी कहला जाता है, यानी कि टॉनिक भी कहलाता है। इससे हार्ट में भी कोई ब्लॉकेज वगैरह आ रहे होंगे तो वो भी क्लियर होने लगते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन इतनी जानकारी आप सबके लिए काफी है। इससे अधिक जानकारी देने का मतलब ये होगा कि आपको डॉक्टर बनाना, जो कि हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी सलाह लेते रहें, मार्गदर्शन लेते रहें और उसी के आधार पर अपने आप को स्वस्थ रखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने स्वजनों को शेयर करें और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।